बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईटिंग डिसऑर्डर्स, तनावल की ख़राबियाँ। ठीक है, खाने में प्रॉब्लम्स आ जाना, ईटिंग से रिलेटेड जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी एपिटाइट है, उससे रिलेटेड जो बिहेवियर है उसको जो है ना अफेक्ट कर लिए, वो अफेक्ट हो जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, और खाने के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, खाने की रूटीन में प्रॉब्लम आ जाता है। दो तीन सूरतें होती हैं, या तो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा खाना खाता है या फिर बहुत कम खाना खाता है। इसी हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स की दो टाइप्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। पहले हम देखते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होती है, फिर हम देखेंगे बुलिमिया नर्वोसा किसे कहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर कम खोरी यानी कम खाना। एनोरेक्सिया कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, खाना ना खाना। क्यों? बिकॉज ऑफ इमोशनल फैक्टर्स। उस इंडिविजुअल को लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा अगर मैंने खाना खाया, या उसे कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो क्या करता है कि उसका जो इमोशनल फैक्टर्स हैं वो डायरेक्ट जाके किस पे असर हो रहे होते हैं, उसकी एपिटाइट पे, उसकी खाने की रूटीन पे। तो लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती और खाना खाता भी कम है, बहुत कम खाना खाता है। ये इंडिविजुअल जिसको साथ ये प्रॉब्लम हो, उसको कोई खाने में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, और बस वो अपने वेट की तरफ ध्यान दे रहा होता है, मेरा वेट ज़्यादा ना हो जाए, मेरा वेट ज़्यादा ना हो जाए। हालांकि उनका वेट बहुत कम होता है और इसी वजह से उनको वीकनेस होती है। उनकी फ़िज़िकल सिम्टम्स अगर देखी जाएँ तो बॉडीली सिम्टम्स, फ़िज़िकल सिम्टम्स में देखा जाए तो वीकनेस होती है, उनका बीपी लो रहता है, हार्ट रेट, हार्ट बीट वो भी स्लो डाउन होती है, उनका वेट बहुत कम होता है, फटीग, टायर्डनेस, वीकनेस। ठीक है, और जो है ना उनका वही बीपी यानी फिशारे खून का कम होना, दिल की धड़कन का सुस्त होना, हड्डियों की कमज़ोरी, वो डिफरेंट फिर उसमें वीकनेसेस आ जाती हैं ना। और ये है कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं ये वाले इंडिविजुअल, एनोरेक्सिया नर्वोसा के इंडिविजुअल्स या फिर इस डिसऑर्डर्स के जो शिकार क्लाइंट्स होते हैं। सेकंड टाइप जो ईटिंग डिसऑर्डर्स की है वो है बुलिमिया नर्वोसा, पुरखोरी, सॉरी बसियारखोरी, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाना। इनके अंदर जो है ना कुछ एपिसोड्स आती हैं एक्सेसिव ईटिंग की, एक्स्ट्रा खाते हैं, जितनी आपको ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा खाते हैं। देखिए, अगर तो आप खाना बैलेंस में खाएंगे ना, फिर तो आप किसी ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार ही नहीं है। जब भी बैलेंस से हट जाएंगे, या बहुत ज़्यादा खाएंगे या बहुत कम खाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आप ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो एनोरेक्सिया हो चाहे बुलिमिया हो। तो बुलिमिया में क्या होता है, एक्सेसिव ईटिंग होती है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है इंडिविजुअल, जितना उसे नहीं खाना चाहिए उससे ज़्यादा। ठीक है, बुल ईटिंग, बैलों की तरह खाता है यानी बहुत ज़्यादा खाता है। और साथ में उसमें बिंज ईटिंग और पर्जिंग बिहेवियर भी हो रहा होता है। पर्जिंग बिहेवियर का ये मतलब है कि खाना खा लेता है, खाने के बाद उसे इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, उसे स्ट्रेस होता है। अब किस चीज़ का स्ट्रेस होता है, उसे भी पता है कि उससे जो है ना वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, मोटापे का शिकार हो रहा है, बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और क्या है कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में होता है कि अब मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खाया है। तो पर्जिंग बिहेवियर की तरफ जाता है, यानी उस खाने को अब निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए वो डिफरेंट मेडिसिन्स का यूज़ करता है, लग्जेटिव्स लेता है या डायरेटिक्स लेता है। उससे क्या होता है कि या तो उसे वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, खाना हज़म नहीं होता, यानी कैलोरीज ज़्यादा नहीं होती। ठीक है ये भी अनबैलेंस्ड बिहेवियर, यानी या तो आप खाओ बैलेंस मकदार में, आप खा बहुत ज़्यादा ले रहे हो, और उसके बाद क्या है कि आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, वो ऐसे नहीं होगा। इसके अलावा इसमें एक्सेसिव एक्सरसाइज भी शामिल होती है, या तो मेडिसिन का यूज़ किया जाता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा फास्टिंग। ठीक है, तो उससे क्या है कि फिर अब वो उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने वेट को कम करना चाह रहे हैं। और बिंज ईटिंग का मतलब यही होता है कि एपिसोड है जिसमें बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है और बहुत ज़्यादा कैलोरीज ली जाती हैं। तो ये डिसऑर्डर है बुलिमिया नर्वोसा। तो हमने तनावुल की ख़राबियाँ या फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर दो टाइप्स, दो इकसाम पढ़ी हैं, कम खोरी या फिर बसियार खोरी। दूसरा है बसियार खोरी, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा।
यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी दी हुई है और सिम्टम्स भी दी हुई हैं। बसियारखोरी और बसियारखोरी के नीचे जो पुरखोरी है वो अलग डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि इसके अंदर ही आता है। इसकी एक सिम्टम है, इसकी एक अलामत है। और आप देख लें कि इंग्लिश की बुक में भी वही कारवाने साइकोलॉजी, कारवाने नफ्सियात, उसमें दिए हुए हैं ये दोनों डिसऑर्डर्स, इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक पढ़ेंगे।